अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटमेंट सुना, एक वीडियो देखी पीर मोहम्मद शाह साहब की, जो कि डीआईजी ट्रैफिक कराची हैं। वो कुछ लोगों से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मेंशन किया ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक के हवाले से जो मसले मसाइल हैं, ख़ास तौर पे हेवी ट्रैफिक के हवाले से। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कंटेनर आपको रोड पे नज़र आएंगे, शहर के अंदर नज़र आएंगे, जिससे लोगों में एक खौफ सा रहता है हमेशा, और एक्सीडेंट्स के भी चांसेस होते हैं, हादसात का भी चांस होता है, और काफ़ी नुकसान भी हुआ है लोगों का। जब हेवी ट्रैफिक शहर के अंदर दाखिल होता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, अगर किसी को हॉस्पिटल जाना होता है तो वो लोग रास्ते में फंस जाते हैं, और कंजस्टेड सा माहौल होता है, सब लोग परेशान होते हैं। और इस वीडियो में पीर मोहम्मद शाह साहब ने ये भी मेंशन किया कि कोई जो हाई अप्स हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस पर कुछ नज़रसानी करनी चाहिए और इसका सलूशन निकालना चाहिए। इस हवाले से मेरे पास गुड न्यूज़ भी है आप दोस्तों के साथ, जो अभी मैं शेयर करूँगा। पहले हम पीर मोहम्मद शाह साहब का जो ये वीडियो है ये सुनते हैं। कराची के मसले जो है ना, मेनली जो मसला है सबसे बड़ा मैंने जो देखा है वो है पोर्ट सिटी के होने की वजह से इसको जो नुकसान है, और सबसे बड़ा जो मुजरिम है वो है एसएपीटी, जिसकी तरफ किसी का ख्याल नहीं है। जब से ये साउथ एशियन पोर्ट डेवलप हुआ है, चाइना पोर्ट जिसे कहते हैं, इट्स अ डीप सी पोर्ट। इसका 16 मीटर का ड्राफ्ट है। इधर जो है अल्ट्रा कैपेसिटी के शिप्स आते हैं किसी, यानी कि पहले जो पीआईसीटी या क्यूआईसीटी ये छोटे जो पोर्ट्स थे, ये तो यूँ समझें कि सुजुकियाँ थी। अब तो यहाँ पर 16 व्हीलर आ रहे हैं। इनकी ज़बान में अगर हम बात करें तो 24 हज़ार जो है ना कंटेनर्स एक दफ़े में आ जाते हैं। और जब वो आके 2 भी लग जाएं, 4 बर्थ हैं इसकी, कभी कभी 3 भी बर्थ हैं एक ही वक्त में आ जाती हैं, तो आप यूँ समझ लें कि आपका कराची मफलूज हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रेलर्स और इतने ज़्यादा गाड़ियाँ रुक करती हैं एक ही तरफ, और बॉटल नेक बन जाता है पूरा आपका माड़ीपुर रोड हो गया। इसका जब तक यानी कि हल नहीं निकलेगा, कोई अलग से ग्रिड नहीं बनेगा इसका, तो कराची में एक्सीडेंट्स या कराची की जो लोगों की तकलीफ़ है वो ख़त्म नहीं होगी। तो अब इसका सलूशन तो पॉलिसी लेवल पर होगा। बहरहाल ये एक जो मेरा तजुर्बा है उसका जो निचोड़ है कि हम जितनी मेहनत कर लें, कितने मैं एसएसपी लगा दूं, कितने भी पुलिस ऑफिसर लगा दूं, इट इज़ नॉट मैन्युअली पॉसिबल। दोस्तों वीडियो आपने देखी, जिसमें पीर मोहम्मद शाह साहब ने मेंशन किया कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बेसिकली डिसीजन मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उसको चाहिए कि इसका कोई सलूशन निकाले। दोस्तों, I would like to share with you a good news, and I'm really proud and obliged, grateful to my management कि I was the part of that delegation. कई सालों से इस पे कोशिशें जारी थी, ख़ास तौर पे जनवरी 2025 में लास्ट ईयर डेलीगेशन आया हुआ था इस्लामाबाद में, और उनकी बात हो रही थी पाकिस्तान रेलवे के साथ, जो पाकिस्तान के 3 बड़े लॉजिस्टिक जाइंट हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो डीपी वर्ल्ड का नाम मैं लूँगा, डीपी वर्ल्ड, उसके बाद एनएलसी एंड देन पाकिस्तान रेलवे। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। बातें हो रही थी, करस्पॉन्डेंस चल रही थी, आना जाना लगा हुआ था। आखिरकार ये डील डन हुई, और कुछ दिन पहले एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एक मल्टी मॉडल पार्क का इफ्तिताह हुआ, जिसमें सुल्तान अहमद बिन सुलेम, जो कि ग्रुप चीफ हैं, चेयरमैन हैं डीपी वर्ल्ड के, दुबई पोर्ट वर्ल्ड के, और उनके साथ मैनेजमेंट के लोग भी शामिल थे। ख़ास तौर पे मेरे बॉस भी थे उसमें, फ़खर आलम साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं डीपी वर्ल्ड के, और एनएलसी के डीजी भी शामिल थे, और पाकिस्तान रेलवे के चेयरमैन और सेक्रेटरी वो भी शामिल थे, और जो सीईओ हैं पाकिस्तान रेलवे के वो भी शामिल थे, आमिर बलोच साहब सीईओ पाकिस्तान रेलवे, और मज़हर शाह साहब जो कि सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान रेलवे के, वो ख़ुद उसमें मौजूद थे। और मुझे याद है 2025 में भी जब ये एक एग्रीमेंट साइन हो रहा था, उस वक्त मैं भी इस्लामाबाद में था। I was the part of the delegation and I'm grateful to my boss फ़खर आलम साहब कि उन्होंने भी मुझे एक चांस दिया कि मैं उसमें विटनेस कर सकूं और उसमें शरीक हो सकूं, तो मैं भी उसमें शामिल था। तो ये गुड न्यूज़ है कराची के लोगों के लिए। तो ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, और मज़ीद आप ये वीडियो देखें। In a world driven by speed, precision and connectivity, progress is not made by chance, it is engineered. At the heart of Pakistan's commercial hub, a landmark logistics initiative takes shape, the dedicated freight corridor and multimodal logistics park, PIPRI. A joint venture between DP World, NLC and Pakistan Railways. Aligned by vision and bound by purpose, the 3 logistics giants joined hands to logistics infrastructure.
The term sheet was signed on 11th January 2025, followed by the commercial agreement, inked on 8th September 2025. Under Phase 1, 52-kilometre rail corridor from Karachi Port Trust to Marshalling Yard Pipri will be rehabilitated. At Pipri, a state-of-the-art multimodal logistics park will rise, where rail, road and port operations converge. Imported containers arriving at Karachi seaports will be transferred directly to Pipri. From here, containers will be dispatched via line-haul trucking for up-country destinations, China, Central Asia and other regional countries. Export cargo will follow the reverse flow. With an initial foreign direct investment of $20 million, the project is engineered for rapid execution. The investment will reach up to $400 million in subsequent phases. It will decongest Karachi ports, divert heavy container traffic from city roads, reduce logistics costs and transit time, lower carbon emissions, and extend roads' life. By improved supply chain reliability, it will enhance Pakistan's competitiveness in regional trade. From ports to markets, from producers to global consumers, a track that leads to efficiency, sustainability, and economic growth of Pakistan. जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी होगी. इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर अस, फॉर द पीपल ऑफ कराची. उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला इस चीज़ से. इंशाल्लाह ताला इस पे काम जारी है और ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है.